नारद सुखदेव से और सबे अवतार, राम चरण गुरु को करे वंदन बारंबार। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल भवन आज हम आपको मनुष्य के 4 भेद बता रहे हैं। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। वो है, एक होता है दानी। क्या होता है? दानी, जो अपने धन से दूसरों को खिलाने वाला, अपने कमाए हुए द्रव्य से, उपार्जन किए हुए, परिश्रम से कमाए हुए धन से दूसरों को दे, दान करे, खिलाए, उसको कहते हैं दानी। और दूसरा होता है उदार। एक होता है दानी, दूसरा होता है उदार। तो स्वयं खाकर स्वयं भी खाए और दूसरे को भी खिलाए। स्वयं भी खाए, दूसरे को भी खिलाए, उसको कहते हैं उदार। क्या कहना सर, आप तो बड़े उदारवादी हैं। जो उदारता से खिलाएगा तभी उदारवादी की उपमा मिलेगी। पदवी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। दान करने वाले को दातार की पदवी जब मिलती, जब वो दान करता है। और उदारता से खिलाए और खुद भी खाए, दूसरे को भी खिलाए, उसे उदार कहते हैं। और तीसरा होता है जो उसको कहा जाता है सूम। सूम नाम, सूम वृत्ति का व्यक्ति खुद तो खाएगा लेकिन जो है दूसरे को नहीं खिलाएगा। खुद तो खाएगा, दूसरे को नहीं खिलाएगा। उसको कभी कभी लोग पेटू भी कहते हैं। पेटू यार सब
तुम अपना ही पेट भरना जानते हो, दूसरों का भी तो पेट भरा करो। वो ऐसा सूम व्यक्ति जो होता है न खुद तो खाता है लेकिन दूसरे को नहीं खिलाता है। एक होता है दानी, दूसरा होता है उदार, तीसरा होता है सूम और चौथा व्यक्ति होता है मक्खी चूस। घी में यदि मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को कैसे निकालता है? उसको पकड़ के निचोएगा, उसके पंखों को सूचेगा यूं, उसके पंख के अंदर कहीं घी ना रह जाए। ज्यादा निचो जोर से निचोएगा तो मक्खी की चर्बी भी उसमें आ जाएगी, मक्खी की चर्बी भी उसमें आ जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो घी बढ़ा। बोलो राम। ऐसे ये भेद हैं मनुष्य, चार भेद, चार प्रकार के अलग अलग विचार रखने वाले मनुष्य हैं। तो मक्खी चूस ऐसा होता है, वो ठीक से न तो खुद खाता है और न दूसरे को खिलाता है। बोलो राम। इसलिए कहा है कि दानी न बन सको तो उदार अवश्य बनो, दानी न बन सको तो उदार जरूर बनो, उदारता का भाव रखो। लेकिन सूम और मक्खी चूस कभी नहीं बनना। आ गई ना समझ में? सूम और मक्खी चूस कभी नहीं बनना। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सब भक्ति के मार्ग में काम आने वाली बातें हैं। अगर कंजूस हो जाओगे, सूम बन जाओगे, मक्खी चूस हो जाओगे, तो फिर आपकी उदारता, आपका दानपन कहाँ रहेगा? समाप्त हो जाएगा। और जब तक दान भाव, देने का भाव अगर हमारे अंतःकरण में नहीं आया, उदारता का भाव हमारे अंतःकरण में नहीं आया, तो भक्ति की भी उदारता कैसे आएगी? भक्ति खुद करो और दूसरों को भी करो। भक्ति में भी कभी कंजूसी नहीं करना। सत्संग में भी लोग कंजूसी करते हैं, चलो जो मामा 1 घंटे बैठना पड़ेगा, आखिरी में चलो, आखिरी में बैठ जाएंगे थोड़ी देर, तो महाराज कह देंगे कथा में तो आए ही आए। संत कहा करते हैं कि आखिरी में भी कोई आ जाए, गाड़ी जाने में अगर आधा मिनट रह जाए और उस समय भी अगर कोई प्लेटफार्म पे पहुंच जाए तो उसको गाड़ी प्राप्त हो जाती है, ऐसा संत कहते हैं। तो अपन भी चलो आराम से, आखिरी में जाएंगे तो कथा नहीं तो आरती तो मिलेगी, आरती नहीं मिलेगी तो प्रार्थना मिलेगी, अरे प्रार्थना नहीं मिलेगी तो पुष्पांजलि मिलेगी, पुष्पांजलि नहीं मिलेगी तो प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी ऐसी कृपणता भक्ति के मार्ग में नहीं चलती। कंजूसी करना है तो विषयों से कंजूसी करो, विकारों से कंजूसी करो। भक्ति की उदारता में, दान की उदारता में, सेवा की उदारता में, इसमें कंजूसी करना ये हमें उचित नहीं है। इसलिए देना सीख, दत्ता देना सीख, लल्ला मत सीख, दत्ता सीख। देना सीख।
देना सीखोगे तो संसार की दृष्टि में, दुनिया की नजर में दयालु कहोगे। दयालु का भाव, दयालुता का भाव आ जाएगा। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, हाँ, और बड़े मक्खी चूस मानो, कंजूस मानो, मक्खी चूस मानो। चातुर्मास का टाइम था, सुबह निमटने गए, लोटा लेकर के जंगल में, पानी चारों तरफ पानी पानी आ रहा, बिना डोली का एक कुआं था, और तो वो उनको ध्यान आया नहीं, और वो सेठ जी कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए तो एक पत्थर था, उस पत्थर को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, अरे भैया कोई है, मेरे को निकालो, कोई है, मुझे निकालो, मैं कुएं में गिर गया। एक व्यक्ति सुबह सुबह उधर से निकल रहा था और देखा ये आवाज किसकी आई। अरे बोले कुएं में से आवाज आ रही। जाके देखा तो सेठ जी कुएं में गिरे हुए और पकड़ रखा एक पत्थर। अरे भाया मेरे को निकाल, अरे भाया मेरे को निकाल। अब वो कहने लगा, सेठ जी अभी निकालता हूँ। उसने भी एक हाथ पकड़ के कहीं सहारा लेकर किसी न किसी तरह से घुटने टेक करके और कहा कि सेठ जी आपका हाथ दो, आपका हाथ दो। अब सेठ जी ने कभी देना सीखा नहीं तो हाथ देवे ही नहीं सेठ जी। अब सेठ जी, अरे तू निकाल मेरे को, तो आपका हाथ तो दो, और हाथ सेठ जी देवे नहीं। इतने में कोई दूसरा सज्जन आया, देखा, बोले यार क्या बात है, कहते आपने बोरा जी पड़ गया गाँव का कुआं में। पहले बोरा जी कहते थे सेठ जी, तो बाद में कहने लगे बोरा जी। बरकत करते हैं, लेन देन करते हैं, वो बोरा जी। बोले सेठ जी आपका हाथ दो तो हम आपके हाथ को पकड़ के निकाले। सेठ जी हाथ देवे नहीं। दूसरे सज्जन ने कहा ऐसा मत को इनसे, इन्होंने तो लेना लेना सीखा है। इसलिए कहा कि सेठ जी हाथ लो, सेठ जी हाथ लो। तुरंत सेठ जी ने खींचने वाले का हाथ पकड़ लिया।